बच्चों, कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक ना? यानी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो। यदि हम फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन में कंपेयर करें, यही हेडिंग चल रही थी अपनी, फिजिकल वाला, ठीक है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन, और दूसरा था केमिकल एड्जॉर्प्शन। ठीक है, तो इसके अंदर होता क्या है कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन लो टेम्परेचर पर फेवरेबल होता है, जबकि केमिकल एड्जॉर्प्शन हाई टेम्परेचर पर फेवरेबल होता है। मतलब यदि हम यहां पर एक ग्राफ प्लॉट करें x बाई एम वर्सेस टेम्परेचर में, ठीक है, यहां x क्या है? x है मास ऑफ एड्जॉर्बेट, यानी जो एड्जॉर्ब हो रहा है, और m क्या है? मास ऑफ एड्जॉर्बेंट। मतलब एक तरह से यहां आप क्या देख रहे हैं, यूनिट मास ऑफ एड्जॉर्बेंट पर कितना मास आपका एड्जॉर्ब हो रहा है, यही देख रहे हो। ठीक है, तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में जो ग्राफ आता है वो कुछ ऐसा आता है, यानी जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो एड्जॉर्प्शन आपका कम होता जाता है। क्या आप इसका लॉजिक सोच सकते हो कि क्या कारण हो रहा होगा कि यदि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, एक चारकोल का ब्लॉक है जिसके ऊपर गैसेस एड्जॉर्ब हैं, ठीक है, खूब सारी गैसेस यहां पर एड्जॉर्ब हैं, यदि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा? इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी हमेशा किससे रिलेट करा करो आप? वाइब्रेशन से। इनके वाइब्रेशन बढ़ेंगे, ये सरफेस छोड़कर भागने की टेंडेंसी इनके अंदर बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो है वो आपका डिक्रीज करता है। लेकिन ऐसा नहीं होता केमिकल वाले के अंदर। केमिकल वाले में यदि हम x बाई एम का ग्राफ प्लॉट करें टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा आता है, इस टाइप का। मतलब क्या हुआ? जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो यहां पर एड्जॉर्प्शन देखिए क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे एड्जॉर्प्शन जो है वो आपका इंक्रीज होता चला जा रहा है। जितना ज्यादा टेम्परेचर है उतना एड्जॉर्प्शन बढ़ रहा है। हाँ, एक मिनिमम वैल्यू से आगे, मतलब यहां पर एड्जॉर्प्शन बढ़ रहा है, जब टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई हो जाएगा तब जाकर वो डिक्रीज होना चालू होगा। लेकिन इनिशियली एड्जॉर्प्शन क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है। तो सर यहां पर इस टाइप से वाइब्रेशन नहीं होते। देखो बच्चों, यहां क्या होता है, आपको जब किसी चीज को केमिकली ज्वाइंट करना होता है तो उसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। यहां पर मैं लेता हूं एक रिएक्शन जिसके अंदर हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड को, इसको रिएक्ट करवा रहे हैं H2PD के साथ। ठीक है, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर? एक सैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर, CH3 के अंदर। रिएक्शन हम सबको पता है। ठीक है, अब जरा इस प्रोसेस को समझते हैं कि क्या हुआ होगा। तो देखो, हम H2 को PD के साथ पहले हमने एड्जॉर्ब करवाया, तो क्या है जरा देखो, ये है आपकी पैलेडियम की सरफेस, ये है हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल। ठीक है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक, जब ये इसके करीब पहुंचा
तो आपको पहले इसको इसके ऊपर एड्सॉर्ब करवाना पड़ेगा। ये जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है इसको पैलेडियम की सरफेस पर एड्सॉर्ब करवाना होगा। इस प्रोसेस के लिए आपको करना क्या होगा, पहले जाकर ऐसे इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है, ऐसे इसको एड्सॉर्ब करवाना होगा। इसको एड्सॉर्ब करवाने का मतलब इनके आपस के बॉन्ड्स आपको तोड़ने पड़ेंगे। यानी यहां पर इस एड्सॉर्प्शन के लिए पहले देखो क्या हुआ, अभी ये नॉर्मल है, अभी वैसा ही कुछ हो रहा है जैसा फिजिकल एड्सॉर्प्शन में होता था कि बस चीजें एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रही, अभी पूरा प्रॉपर बॉन्ड नहीं बना है। अब यहां आपको एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। वो एक्टिवेशन एनर्जी क्या करेगी, इनमें आपस के बीच के बॉन्ड को तोड़ देगी, ठीक है, और तब जाकर इनके और इसके बीच में, पैलेडियम और हाइड्रोजन के बीच में आपका एक बॉन्ड का फॉर्मेशन संभव हो पाएगा। यानी इस तरह के एड्सॉर्प्शन के लिए, केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए आपको एनर्जी पहले प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है, जब वो एनर्जी इनको मिलती है तब जाकर ये एड्सॉर्ब हो पाते हैं, इस तरह से केमिकल बॉन्ड बना पाते हैं। और फिर आपका इसकी तरफ अप्रोच करता है ये वाला मॉलिक्यूल CH, H, यहां डबल बॉन्ड, ये H और ये H, और ये मैंने कहा था आपसे, ये बात बोली थी, ये धाए धाए करके जाके धाए इससे और इससे जाकर सिन फॉर्म में ऐड हो जाते हैं। मतलब केमिकल बॉन्ड के लिए आपको प्रोवाइड करनी होती, यहां आपने क्या चीज प्रोवाइड करी है, एक्टिवेशन एनर्जी। इसीलिए कहा जाता है कि बॉन्ड फॉर्म डेल्टा H निगेटिव जो है वो इसका ज्यादा अच्छा है, किसका, केमिकल वाले का, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ी स्लो होती है। फिजिकल वाला तो रखते ही एड्सॉर्प्शन चालू हो जाता है, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको थोड़े अमाउंट की एनर्जी इसको प्रोवाइड करनी पड़ती है, तब जाकर ये प्रोसेस जो है फिजिबल हो पाती है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है ये रिलेटिवली कैसा है, स्लो है, ये कैसा है, फास्ट है, ठीक है। अब हुआ क्या, टेम्परेचर बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन क्यों बढ़ा, टेम्परेचर आप बढ़ाते जा रहे हो, तो शुरुआत में यहां यदि आप सोचो तो यहां हो क्या रहा है, यहां पर एनर्जी जो आप दे रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, वो एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स को मिल रही है, इनके बॉन्ड जल्दी जल्दी टूट रहे हैं और सरफेस ये सब क्या कर रहे हैं, घेरते जा रहे हैं, यानी केमिकल एड्सॉर्प्शन बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते एक खास सिचुएशन पर पहुंचे, यहां पर इस सिचुएशन पर क्या हुआ, खूब सारी सरफेस जो है वो अब कवर हो गई है, किसके द्वारा, इनके द्वारा, जो भी हाइड्रोजन है उन्होंने सारी सरफेस जो है कवर कर ली है। अब क्या हो रहा है कि इनमें आपस में भी रिपल्शन लग रहा है, इन्होंने सरफेस पूरी की पूरी कवर कर ली है। अब इस जगह पर एक इक्विलिब्रियम आ गया है, दो गाड़ियां यहां पर आकर पार्क हो रही हैं, दो गाड़ियां यहां से बाहर चली जा रही, इक्विलिब्रियम, इस वक्त मैक्सिमम एड्सॉर्प्शन है। अब आप नहीं माने और पकौड़ी बनाने की कोशिश करी कि हम और अभी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भले जाकर यहां पर फिर यहां से बाहर भागने वाली जो संख्या हो जाए वो बढ़ जाए, ठीक है। लेकिन इनिशियली आप क्या बोलोगे, इसके लिए बोलोगे, फिजिकल वाले के लिए, कि यहां क्या है, यहां है लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर जो है ये आपका फेवरेबल है, ठीक है। और यदि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यहां पर एड्सॉर्प्शन जो है वो आपका डिक्रीज करेगा। इतनी बात समझ में आई। जबकि इसके अपोजिट यदि मैं यहां लिखना चाहूं तो मैं इस बात को यहां लिख रहा हूं कि यहां क्या है, हाई टेम्परेचर, वो फेवरेबल होगा। और टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब आप वहां पर नहीं हो कि बहुत एक्सट्रीमली हाई जोन पर पहुंच गए हो, वहां के बारे में बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। इन जनरल यहां पर टेम्परेचर बढ़ने पर
एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा, यहां पर टेम्परेचर बढ़ने पर एड्जॉर्प्शन घटेगा। यहां हाई टेम्परेचर फेवरेबल है क्योंकि आपको रिक्वायरमेंट होती है किस चीज की, एक्टिवेशन एनर्जी की। ठीक है, यहां पर एक बात और बोली जाती है और वो बात मैं यहां नोट करके लिख रहा हूं कि एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर फिजिकल एड्जॉर्प्शन may change into केमिकल एड्जॉर्प्शन। ये बात हमेशा के लिए वैलिड नहीं है, लेकिन ये जो एग्जांपल आप देखो वहां हो क्या रहा है, अभी ये कैसे एड्जॉर्ब हुआ है इस जगह पर, अभी इसके अंदर कोई बॉन्ड नहीं बना, सिर्फ वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही लग रहा है। तो मतलब यहां पर कौन सा एड्जॉर्प्शन हो रहा होगा इस जगह पर, अभी तो ये क्या हो रहा है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन हो रहा है। जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो यहां पर क्या हुआ, इनको मिली एक्टिवेशन एनर्जी, इनके बॉन्ड्स ब्रेक करे और तब जाकर ये प्रॉपर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन ये हर जगह के लिए वैलिड नहीं, क्योंकि हर चीजें एक दूसरे के साथ बॉन्ड भी बना सकें और वो केमिकल वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू भी जुड़ सकें, ऐसा जरूरी नहीं है। वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो कहीं भी लग सकता है, लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन तो हाईली कैसा है, स्पेसिफिक है। मेरी बात समझ आ रही? ठीक है, आप इसको कुछ ऐसे भी फिजिकल एग्जांपल से समझ सकते हो कि देखो, अगर मैं ऐसा एक सिस्टम आपके सामने बनाऊं, जैसे मान लो ऐसा कुछ, हम्म, यहां मैंने इस टाइप का एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बना रहा हूं। ठीक है, ये सेटअप कैसा है, यहां एक स्प्रिंग लगी हुई है। ठीक, और इधर से हम इसी के शेप की बॉल लुढ़काते हुए इसकी तरफ ला रहे हैं। ठीक है, ये बॉल काफी हल्की है, लुढ़काते हुए मैं इसकी तरफ ला रहा हूं। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ये है कि ये बॉल इससे टकराए, स्प्रिंग कंप्रेस हो और ये इसके अंदर फंस जाए, होल्ड कर जाए। ठीक है ना, देखो ऐसे जाए, टक्कर करे, यहां हमने सॉकेट लगा दिया, अगर ये स्प्रिंग दबेगी तो फिर जब बाहर निकलेगी तो इससे टकरा जाएगी। लेकिन अगर नहीं, ये स्प्रिंग को नहीं दबा पाया तो कुछ नहीं होगा। अब यहां पर आप एक ऐसी बॉल लेके आइए जो बॉल काफी हल्की सी हो, जिसके अंदर ज्यादा कोई फोर्स वोर्स भी नहीं हो, वो आएगी यहां पर टकराएगी लेकिन इस स्प्रिंग को कंप्रेस नहीं कर पाएगी। इसके रिस्पेक्ट में आप यहां पर थोड़ी हैवी बॉल लेकर आइए जिसके अंदर एनर्जी भी काफी ज्यादा हो, तो वो आपका इस स्प्रिंग को कंप्रेस करके इसके सॉकेट में फंस जाएगी। यही यहां पर कुछ एक्टिवेशन एनर्जी की बात भी है कि इससे इतनी स्पीड से टकराए कि आपस का ये बॉन्ड ब्रेक करे और ये चीज इससे जाकर स्टिक हो जाए, तब जाकर वहां पर केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। आई बात समझ में? इसको मैं आपको एक मॉलिक्यूलर लेवल पर और एक्सप्लेन करूं, फिर हम इस पर आगे बात करते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल पर एक्सप्लेन करने का जो मेरा मकसद है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हो सकता है यहां पर कुछ ऐसा होता हो कि ये मेटल सरफेस है। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, ये मेटल सरफेस है, ये कोई A2 का मॉलिक्यूल आ रहा है, A2। ठीक है, इसका मॉलिक्यूल इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है और ये होना है कौन सा एड्सॉर्प्शन, केमिकल एड्सॉर्प्शन। इस A2 को देखते हुए इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन जो हैं, अपने इलेक्ट्रॉन इस A2 को ट्रांसफर किए, अपने इलेक्ट्रॉन इस A2 को ट्रांसफर किए और इस वक्त इसने जो अपने इलेक्ट्रॉन दिए ना, वो इस A2 के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दिए।
एंटी बॉन्डिंग एमओ में दिए। एंटी बॉन्डिंग एमओ में यदि इस मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करवा दिए तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर होता है हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यदि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आपने इंक्रीज करे तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा। यानी ऐसा करने से ए और ए के बीच का बॉन्ड कमजोर हो रहा है। इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, ए और ए के बीच का बॉन्ड जो है वो क्या हो रहा है? कमजोर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन मिलने पर इसके अंदर नेट में निगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज। और फिर इनके बीच में फॉर्म हो जा रहा है कौन सा बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड। ये लॉजिक समझ में आया क्या बोला मैंने? इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, इस इलेक्ट्रॉन के मिलने के कारण इसका बॉन्ड कमजोर हुआ क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, जिससे इसका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करा। डिक्रीज करने से इसमें आपस का फोर्स कमजोर हुआ और इसके बीच में फोर्स लगने लगा। समझ में आई मेरी बात? ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कराने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ रही है। यही है इस प्रोसेस की एक्टिवेशन एनर्जी। तो आप एक्टिवेशन एनर्जी को किसी भी सेंस में फील कर सकते हैं। आप ऐसे सोच सकते हैं, आप ऐसे सोच सकते हैं, आप ऐसे सोच सकते हैं, ठीक है। लेकिन तीनों का जो निचोड़ है वो ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो केमिजॉर्प्शन है या केमिकल एड्सॉर्प्शन है वो इंक्रीज करता है। यानी हाई टेम्परेचर उसके लिए फेवरेबल है, लेकिन वो होता स्लो है। वो इनिशियल आपको एनर्जी देनी पड़ेगी तभी वो आपका एड्सॉर्प्शन स्टार्ट होगा, अदरवाइज वो नहीं हो पाएगा। जबकि इसके रिस्पेक्ट में फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो है वो फास्ट होता है। वॉन्डरवॉल फोर्स लगते ही आप वो चारकोल का ब्लॉक जैसे ही आपने रखा तुरंत अट्रैक्शन लगना चालू हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब मैं इस कॉन्सेप्ट पर बेस एक सवाल आपसे पूछता हूं। सवाल है ये, आप मुझे बताओ कि यदि ये नीचे कैसे आएगा? चला जाए बेटा, गया। ये सवाल है। इस सवाल को जरा देखो और मेरे इस लॉजिक को पकड़ने की कोशिश करो जो हमने थोड़ी देर पहले बोला। देखो, O2 आपका एड्सॉर्ब हो रही है मेटल की सरफेस पर। देखो, O2 आपका एड्सॉर्ब हो रही है मेटल की सरफेस पर, ठीक है। इन्होंने बताया है सारी चीजें कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है कहां से कहां? मेटल से ऑक्सीजन की तरफ, ठीक है। और अब आपको यहां बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसके अंदर सही है, ठीक है। पहला जो प्रोसेस हुई है बिल्कुल वैसी हुई है जिस तरह से अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि ये O2 मॉलिक्यूल अप्रोच कर रहा है, ठीक है। इसने अपने इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करवाए, अपने इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ भेजे, ठीक। अब O2 के अंदर यदि आपको याद हो तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने MOT में पढ़ा होगा। सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार, फिर सिग्मा 2px, फिर इधर आ गया पाई 2py, पाई 2pz। उसके बाद है आपका ज्यादा वाले में ऐसा बनता था पाई 2py स्टार, पाई 2pz स्टार, ठीक है। फिर आ जाता था सिग्मा 2px स्टार, ठीक है। ऑक्सीजन के अंदर कितने हैं? 16। फिलिंग कर लो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, एक 15, एक 16। यही एक एक इलेक्ट्रॉन है। भगवान का काम बस सिर्फ इतना है कि इन इलेक्ट्रॉनों को यहां से हटा दे। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर ना होते तो ये पैरामैग्नेटिक ना होती,
ये पैरामैग्नेटिक ना होती तो अर्थ के जो भी फील्ड है आपका उससे अट्रैक्ट ना होती, अर्थ के करीब ना होती और सब गड़बड़ हो जाती। यही एक एक इलेक्ट्रॉन, अगर भगवान ये चाहें कि इस इलेक्ट्रॉन को उड़ा दें, इस इलेक्ट्रॉन को उड़ा दें, तो गई भैंस पानी में। चलिए फिलहाल अपन कहाँ चल रहे हैं। O2 मेटेलिक सरफेस पर एड्सॉर्ब हो रही है, कौन सा इस प्रोसेस में ट्रू स्टेटमेंट होगा? ठीक है, अच्छा पहला स्टेटमेंट जरा पढ़ो, O2 इज फिजिजॉर्ब। नहीं नहीं, ओवरऑल प्रोसेस में रिगार्डिंग दिस एड्सॉर्प्शन, तो यहां पर इन्होंने पहले ही कह दिया है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो ये केमिकल बॉन्ड बनाने आ रहा है, यानी इसका मतलब ए स्टेटमेंट तो पक्का गलत है। हीट इज रिलीज्ड, हाँ ओवरऑल प्रोसेस के दौरान, ट्रू रिगार्डिंग दिस एड्सॉर्प्शन, हाँ ओवरऑल प्रोसेस के दौरान तो हमारा क्या होता है, हीट जो है वो रिलीज होती है। शुरुआत में आपने थोड़ी सी दी, लेकिन जब वो प्रॉपर बॉन्ड बन जाता है तो डेल्टा एच तो आपका 80 किलो जूल से 240 किलो जूल के बीच में था, याद आया? ठीक है ना, तो हीट रिलीज्ड ये स्टेटमेंट सही है। अब जरा अगला पढ़ो, ऑक्यूपेंसी ऑफ पाई 2p स्टार ऑफ O2 इज इंक्रीज्ड। देखो ये जो इलेक्ट्रॉन गया है ये यहां तो जाएगा नहीं, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा इन जगहों पर, इन पर, तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन भरेंगे, भरेंगे यानी ऑक्यूपेंसी जो है वो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की इंक्रीज हो जाएगी इस ऑर्बिटल के अंदर, ये स्टेटमेंट सही है। बॉन्ड लेंथ ऑफ O2 इज इंक्रीज्ड। अब आप देखिए जरा सा, यहां पर यदि इलेक्ट्रॉन इनको मिले तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा पहले की तुलना में? पहले बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा था, बॉन्ड ऑर्डर कितना था, 2 आ रहा होगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 माइनस ये आ गए 4 5 6 बाई 2, यानी कितना हो गया, 2 आ रहा था पहले बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, अब जब आपने इलेक्ट्रॉन इनको इंसर्ट करवा दिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में बढ़े हैं, ये बढ़े हैं पाई स्टार में, तो यदि ये बढ़ेगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या कर जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर जाएगा, और यदि बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर गया तो बॉन्ड लेंथ बिटवीन ओ ओ बॉन्ड ये आपकी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ये बात भी समझ में आ गई? ठीक है, तो ये लॉजिक था जो मैं लास्ट में आपसे बोलने वाला था। अब मैं थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ जाता हूं, कुछ और एक क्वेश्चन, ये मैंने अभी नई चीज सीखी है इसीलिए शायद ये नीचे नहीं जा रहा है, इससे जाएगा क्या? गया गया, ठीक है। अब आप जरा अगला सवाल देखो, इसको जरा आप मुझे बताने की कोशिश करो कि इसके अंदर क्या ऑप्शन सही लग रहा है आपको इस वाले में, फिर ये वीडियो आगे देखो। मेथिलीन ब्लू है आपका, पहले आप इसको सोच लेना, ठीक है। मेथिलीन ब्लू है और एक्टिवेटेड चारकोल के साथ एक प्रोसेस करी जा रही है, ठीक। और पूछा ये जा रहा है कि इनमें कौन सा सही है। अगर आपको याद हो तो वो जो केरोसिन ऑयल था उसके अंदर मेथिलीन ब्लू पड़ा था, याद आया? और उसके अंदर मैंने क्या किया था, वो देवा श्री गणेशा वाला नारियल जो था उसका ऊपर वाला छिलका छीला था और उसको बर्न करके इसके अंदर मिलाया था, यानी ये एड्सॉर्प्शन जो था वो कैसा एड्सॉर्प्शन था, फिजिकल एड्सॉर्प्शन था। अब आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, एड्सॉर्ब ऑन एक्टिवेटेड चारकोल एट दिस, इस पर एड्सॉर्ब हो रहा है 25 पर, एड्सॉर्प्शन रिक्वायर एक्टिवेशन, जब 25 पर एड्सॉर्ब हो ही रहा है तो काहे की रिक्वायरमेंट एक्टिवेशन की? और दूसरा हमें तो पहले से ही इंफॉर्मेशन है कि फिजिकल है तो इसके अंदर कोई भी एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी।
एड्जॉर्प्शन बाय डिक्रीज इन इंथैल्पी, इंथैल्पी तो भाई फिजिकल में भी डिक्रीज करती है और केमिकल में भी, दोनों का एच कैसा होता है, निगेटिव, यानी ये स्टेटमेंट तो सही है। एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, नहीं भाई ये फिजिकल एड्जॉर्प्शन है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ाए जाने पर क्या करते हैं, डिक्रीज होते हैं, याद आया, ठीक है, यानी ये गलत है। एड्जॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल, नहीं रिवर्सिबल होगा। जो आपका केमिजॉर्प्शन होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, केमिजॉर्प्शन इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। और आगे देखते हैं भाई, कुछ और काम का है अभी तक पढ़े में भाई साहब। हम्म, ठीक है, कोई दिक्कत, चलो इसके ऑप्शन तो आपके सामने हैं ही, जरा इसको भी सुन लेते हैं। जितना आपने अभी तक किया ना, बस इसके अंदर एड्जॉर्प्शन का एक छोटा सा पॉइंट और बच रहा है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है, वो देखेंगे, आज हो पाया तो आज, नहीं तो कल कर देंगे, वो छोटा सा आर्टिकल है। बाकी एड्जॉर्प्शन खत्म, और ये देखिए सारे जेई एडवांस के सवाल हैं ये, ठीक। चलो जरा देखते हैं। एक सॉलिड सरफेस के ऊपर गैस एड्जॉर्ब हो रही है, एड्जॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, सही बात है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में ट्रांसफर इनटू केमिजॉर्प्शन एट हाई टेम्परेचर, याद करो अभी बताया गया एग्जांपल, ठीक है। जो केमिस्ट्री में ऐसी इंफॉर्मेशन जो है ना, वो पूरे क्वेश्चन को प्लस से माइनस में चेंज करवा देंगी। अगर आपके दिमाग में बात है, हाइड्रोजन का वो लॉजिक आपके पास मौजूद है कि कैसे वो एड्जॉर्ब हो रहा था, तो काम बन जाएगा। फिजिकल एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, गलत है भाई, फिजिकल एड्जॉर्प्शन तो उल्टा हो गया, ठीक है ना। केमिजॉर्प्शन इज मोर एक्सोथर्मिक, अच्छी बात है, देन फिजिकल एड्जॉर्प्शन, हाउएवर इट इज वेरी स्लो ड्यू टू हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ज्यादा डेल्टा एच बिल्कुल ज्यादा निगेटिव होता है, लेकिन आपका ये जो प्रोसेस है एक्टिवेशन एनर्जी देने के कारण स्लो होती है, ठीक है। एक सवाल और नीचे है, लेकिन उस सवाल के लिए हमको प्रेशर का इफेक्ट वो छोटा वाला पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, उसको अपन अभी देखेंगे फिर, ठीक है बच्चों, चलिए इसको देखिए जरा सा।